नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का 1101 प्रश्न रियल वाला पेपर है। दोस्तों आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, पहले में आपको लगाना होगा बावला समग्र का। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, औसत लागत वृत्त का आकार होता है। तो किस प्रकार का होता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आंवला यू आकार जैसा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति कैसी होती है ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, बढ़ती है। आपको सा वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। तो कब आया था, चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 1929 के बाद। आपको लिखना होगा आ वाला इज राइट आंसर। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। तो अच्छे से लगा लीजिएगा, आपका पहले वाला इज राइट आंसर। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर छठे में आपको लिखना होगा 1949, मतलब आपका द वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सातवां सही विकल्प देख लीजिएगा, निवेश के निर्धारण घटक कौन से। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला आ और बा दोनों, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन खालिस्तान अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको क्या करना है, पहले में आपको लिखना होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। आपको पहले का आंसर लगाना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। वैसे अर्थशास्त्र तो आपको पहले से यहाँ पर दिया गया है, बस आपको लिखना होगा व्यष्टि आपको लिखना है। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, ऊंची तटस्थता वृक्क खालिस्तान स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, दूसरे खालिस्तान में आपको उच्च लिखना होगा। इसके साथ आपका तीसरा खालिस्तान दिया है, पूर्ति का नियम खालिस्तान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है दुर्लभ वस्तुओं पर। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान में आपको क्या करना है, दुर्लभ वस्तुओं पर आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। दुर्लभ वस्तुओं पर आपको लिखना है, ठीक है। मतलब आपको सिंपल से यहाँ पर तीसरे खालिस्तान में लिख देना है, दुर्लभ आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, खालिस्तान प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, चौथे खालिस्तान में आपको पूर्ण आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, आर्थिक महामंदी खालिस्तान में उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, यूरोप और अमेरिका। यहाँ पर लगा लीजिएगा इसका आंसर। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, यूरोप और अमेरिका। इसमें आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, यूरोप यूरोप। इसके साथ आपको अमेरिका यहाँ पर लिख देना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, किन्स का रोजगार सिद्धांत खालिस्तान पर निर्भर है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, प्रभावपूर्ण मांग। क्या लिखना है, प्रभावपूर्ण मांग आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। मांग के आवश्यक तत्व तो कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना 5 होते हैं। दूसरा आपका दिया स्थानापन्न वस्तुएं। तो इसमें आपको लिखना होगा चाय तथा कॉफी। अच्छे से लगा लीजिएगा। चाय कॉफी का है आपकी चाय तथा कॉफी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, मैं इसका आंसर बता दूंगा। वस्तु की पूर्ति में आपको लिखना है उत्पादक द्वारा, ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। और चौथा आपका दिया साम्य कीमत। साम्य कीमत में आपको लगाना होगा मांग इक्वल टू पूर्ति आपको लगाना है। भारत में बजट की स्वीकृति, इसमें आपको लगाना है, क्या लिखना है, लोकसभा आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका रक्षा पर व्यय, इसमें आपको लगाना होगा गैर योजनागत व्यय। तो यहाँ पर अच्छे से लगा लीजिएगा।
इसमें ये आपका हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा दिया इसमें आपका का वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है, पहले में क्या पूछा है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा सर्वाधिक होगी, कैसे होगी, सर्वाधिक आपको पहले का आंसर लगाना होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा दिया है, प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना औसत लागत, क्या लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको औसत लागत लिखना होगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिए, कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा 1 वर्ष, क्या लिखना है, 1 वर्ष आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, चौथा आपका दिया है, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉक आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका अगला दिया है, किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो इसमें पांचवें आपको लिखना जे बी से नहीं आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, उपभोग फलन का समीकरण क्या है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है C = F और आपको लेमडा, इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण। और इसके साथ ही आपका सत्य सत्य दिया है, ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर का आने वाले। जैसे कि यहाँ पर पहला देख लीजिएगा, उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता माइनस मूल्य होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया, उत्पादन बंद करने देने से स्थिर लागतें शून्य हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका चौथा दिया है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा सत्य। और इसके साथ आपका अगला दिया है, रिकॉर्डों ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है, ये हमारा बिल्कुल सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और आपका अगला दिया 7 वाला, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा दिया पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर लिखना होगा 2। तो क्वेश्चन आपका दिया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, समझाना होगा। और 7वां क्वेश्चन आपका दिया, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताओं का उल्लेख आपको करना होगा, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 8वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 8वें के बाद यहाँ पर 9वां, 10वां क्वेश्चन आपका दिया, 10वें के बाद यहाँ पर 11वां, 11वीं के बाद 12वां, 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां, 13वीं के बाद 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। ठीक है, 17वें के बाद नीचे वाला हमारा 18वां हो जाएगा, 18वें के बाद यहाँ पर 19वां, 19वें के बाद 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर देखते जाइए। वैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर तो अच्छे से बता दिए थे, बट और आप देखते जाइए। पहले का आंसर आपको हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर नीचे का आंसर देख लीजिएगा, खालिस्तान के आंसर, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, हमारा दूसरे का आंसर, हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पर चौथे का आंसर, 5वां, 6ठे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमारे सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, ये हमारे सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर खालताओं की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, सॉरी एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर आपके हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नीचे वाला यहाँ पर हमारा सत्य असत्य का आंसर लगा लीजिएगा, तो ये हमारा पहला हो जाएगा आपका असत्य, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, तीसरा हो जाएगा आपका सत्य, चौथा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथे के बाद यहाँ पर हमारा पाँचवा हो जाएगा आपका असत्य, 6ठा हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य, 7वां हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चनों के उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारे 6ठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ नीचे वाला हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया आपको, 7वें के बाद ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, 8वीं के बाद नीचे वाला हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर, और नीचे वाला हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ये आपको 11वां और 12वां दोनों के आंसर यहाँ पर देगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और ये हमारे यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 13वें के बाद यहाँ पर 14 और इसके साथ आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारे यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17वें के बाद नीचे वाला हमारा 18वें का आंसर हो जाएगा और नीचे वाला हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 19वें के बाद यहाँ पर 19वें का आगे का यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिया हुआ थोड़ा सा भी। और यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का लगा लीजिएगा, ये हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21वें के बाद ये हमारा यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 22वें क्वेश्चन का उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 22वें के बाद नीचे वाला हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।